अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया है, जिसमें हमने क्लास 1 में रिपेयरिंग टूल सब्जेक्ट में सबसे पहले जो है वो पावर डीसी सप्लाई पढ़ा, जिसमें मैंने आपको इसका यूजेज का तरीका बताया और जो है इसके चैनल सेट करने का तरीका बताया आपको। तो आज इसकी मैं ना कुछ रीडिंग आपको लिखवाने लगा हूँ, जिससे जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से सेक्शन में काम करना है और कौन से सेक्शन में मसला आ सकता है। डीसी पावर सप्लाई की सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से नहीं, हम स्मार्ट चार्जर की रीडिंग से और डीसी पावर सप्लाई की रीडिंग से उसमें फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके किस सेक्शन में मसला हो सकता है। तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप जो है ना, ये रीडिंग मैंने लिखी हुई है, तो आप ये रीडिंग मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने ये समझना है कि कल भी मैंने आपको बताया, इसमें आपको मैंने बताया कि ये वोल्ट का सेक्शन है और ये एम्पेयर का सेक्शन है। एम्पेयर के सेक्शन में आप देखें तो 4 डिजिट होते हैं, जिसमें ये जो है ना कंज्यूम करते हैं मोबाइल, और इसी से हमें पता लगता है कि ये जो है मोबाइल में शॉर्टेज है या मोबाइल में कोई मसला है और कौन सी रीडिंग आ रही है, तो हम कौन से सेक्शन में काम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो रीडिंग मैंने आपको लिखवाई है वो 0.050, ये देखें 0.050, यानी कि ये 50 से नीचे नीचे जितने भी आपके पास मोबाइल ट्रिगर होगा, जितने भी वो एम्पेयर कंज्यूम करेगा और ऑन नहीं होगा, तो इसमें जो है आप ये नोट कर लें CPU प्लस PM प्लस DC टू DC, यानी कि इसमें तीनों सेक्शन में किसी एक में मसला आ सकता है। DC टू DC में, PM में या CPU में मसला आ सकता है, ठीक है। ये 4 डिजिट होते हैं, ठीक है। ये देखें 0.0 और ये 50 से नीचे नीचे इसमें जो है ना ये मसले आपको आ सकते हैं, CPU प्लस PM और प्लस DC टू DC। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरी जो है ना आपके पास रीडिंग है 0.050 से ऊपर 100 तक, यानी कि 0.0 और 50 से ऊपर, यानी कि 50 से ऊपर 100 तक जितनी भी रीडिंग आएगी उसको हम काउंट करेंगे EMMC प्लस सॉफ्टवेयर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना। 0.050 से नीचे नीचे जितने भी होंगी वो CPU प्लस PM प्लस DC टू DC, ये तीनों सेक्शन में मसला आ सकता है। अच्छा, दूसरी रीडिंग 0.050 टू 100 तक जितनी भी बीच में ये रीडिंग आएगी और मोबाइल ऑन नहीं होगा, तो इसमें EMMC प्लस सॉफ्टवेयर का मसला आ सकता है, ठीक है। या EMMC का मसला होगा या तो सॉफ्टवेयर, हमने पहले सॉफ्टवेयर पर आके ट्राई करना है और बाद में फिर EMMC की तरफ जाना है। अच्छा, अब इसकी तीसरी रीडिंग जो है वो 100 से ऊपर है, 0.100 टू अप, यानी कि 0 और 100 का हिस्सा आ गया और उससे ऊपर जा रहा है, ट्रिगर कर रहा है, वेरी कर रहा है और ऑन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये रैम का मसला है, ठीक है। अब इसको जो है ना हमने ये एक अंदाजे के तौर पे, ठीक है, एक अंदाजे के तौर पे कि इस सेक्शन में ये मसला आ सकता है, हमने काउंट करना है। और जब मोबाइल हमने फिर खोलना है तो उसको जो है स्टेप बाय स्टेप चेक करके उसी तरीके से चेक करना है, जो मैं आपको बाद में जो है ना सेक्शन में समझाऊंगा। चार्जिंग सेक्शन होगा तो चार्जिंग सेक्शन के समझाऊंगा, बग का होगा तो बग के, वो तफसीलन जो है ना मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अच्छा, अब जो है ना आते हैं हम जो है मैनुअल की तरफ और प्रैक्टिकल कर लेते हैं थोड़ा सा इसका। कल जो मैंने आपको समझाया कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, इसकी 2 प्रॉप्स हैं, लाल साइन जो है वो पॉजिटिव का है और ब्लैक साइन जो है वो नेगेटिव का है। ये जो है ना इनका साइन है। हर मोबाइल की हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव से ही पूरा सर्किट बनता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो स्पीकर का हो, चाहे वो माइक का हो, चाहे वो फ्लैश लाइट का हो, हर सेक्शन में आपको पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा। तो मोबाइल ऑन करने के लिए बैटरी टर्मिनल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव वो होता है जिसको हम ग्राउंड कहते हैं। ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते हैं मोबाइल में, ग्राउंड का बहुत सारा एरिया होता है, उसके अंदर जो लाइंस होती हैं वो फिर पॉजिटिव और वोल्टेज की लाइनें होती हैं। तो ये आप चेक करें, ये देखें, अब थोड़ा करीब लेके आओ कैमरा,
یہ دیکھیں یہ میں نے اب پازیٹیو کو پازیٹیو. اچھا سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو چیک کرنے کا طریقہ کہ یہ تار کنیکٹ ہے کہ نہیں. اس سے ہم نے اس کو آپس میں جوڑنا ہے. یہ دیکھیں یہ پوری کی پوری 3 ایمپیئر کی سیٹ ہوا ہے, تو 3 ایمپیئر پورا کا پورا کنزیوم کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ موبائل جو ہے وہ یہ تار کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح چیک کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ڈیجیٹل پاور سپلائی بیپ والی ہے تو یہ تار آپ کو جو ہے نا شارٹ کرنے پر بیپ کرے گی. ٹھیک ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے پلس کو پلس کے ساتھ لگایا تو گراؤنڈ کہیں باہر سے لے لیں, کیونکہ یہ بہت کم جگہ ہوتی ہے تو آپس میں شارٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی سمجھ نہیں آتی. یہ دیکھیں یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ میں نے لگا لیا. اب دیکھیں اس نے کوئی بھی آٹو امپیئر کنزیوم نہیں کیا. آٹو امپیئر کنزیوم اگر یہ کرتا یہاں پر کوئی بھی یعنی کہ 7, 10, 15, 20 یہ ملی امپیئر میں کوئی بھی امپیئر, تو اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس موبائل میں کہیں نہ کہیں شارٹیج ہے. اچھا اگر یہ فل شارٹ ہوگا موبائل, اگر یہ فل شارٹ ہوگا تو یہ جو ہے نا بیپ کرے گا. یعنی کہ ہم پازیٹیو کو پازیٹیو کے ساتھ لگا کے نیگیٹو کو نیگیٹو کے ساتھ لگائیں گے تو ہم اگر یہ بیپ کرے گا تو اس کا مطلب ہے موبائل فل شارٹ ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ان کو میں شارٹ کرتا ہوں, یہ دیکھیں اب یہ میں شارٹ کر رہا ہوں تو یہ کنزیوم کر رہا ہے. تو اسی طرح ہم پازیٹیو پہ اور نیگیٹو پہ لگائیں گے الگ الگ, یعنی کہ دیکھ لیں گے پہلے, کنفرم کر لیں گے کہ یہ تار آپس میں تو نہیں شارٹ ہو رہی, ہم نے پراپر وائر لگائی ہے کہ نہیں لگائی. اس کے بعد جو ہے نا ہم کنفرم کریں گے کہ یہ موبائل شارٹ ہے, یہ تار شارٹ ہو رہی ہے. اگر ہم نے کنفرم کر لیا کہ تار ہم نے صحیح لگائی ہے, پازیٹیو کو پازیٹیو پہ لگایا اور نیگیٹو کو نیگیٹو پہ لگایا, اس کے باوجود یہ جو ہے بیپ کر رہا ہے یا امپیئر سارے کنزیوم کر رہا ہے تو آپ کا موبائل فل شارٹ ہے. ٹھیک ہے, ہاف شارٹیج کا بھی بتا دیا کہ یہاں پر آٹو امپیئر کوئی بھی حصے میں آٹو امپیئر اگر کنزیوم کرے گا تو اس میں ہاف شارٹیج ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں اب امپیئر کنزیوم میں پاور کو ٹریگر کر رہا ہوں. یہ میں نے پاور کو ٹریگر کیا تو یہ امپیئر کنزیوم ہوگا. اس کی LCD میں مسئلہ ہے, لیکن دیکھیں موبائل آن ہو گیا. یہ دیکھیں یہ اب موبائل آن ہو گیا تو یہ اس نے امپیئر کنزیوم کرنا شروع کر دیے. اب یہ ویریشن کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موبائل ہمارا پراپر آن ہے اور ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم نے چیک کرنا ہے. تو دوستو یہ جو ہے نا میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کو جو ہے نا آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بہتر طریقے سے اگر نالج کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہوں گی. ٹھیک ہے, اور دوسری بات پھر میں نے آپ سے گزارش بھی کی تھی کہ میں چینل پہ نیا ہوں تو آپ لوگ پلیز سپورٹ کیجیے گا مجھے, اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ ایسے ہی کریں گے, اور جو ہے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگ سب لوگوں کو خوش رکھے. اور اللہ حافظ.